हम प्रीवियस ईयर में से जो आपके क्वेश्चंस आए हैं कुछ डायरेक्शंस के और ब्लड रिलेशन के वाले क्वेश्चन को हम चेक कर रहे हैं, और साथ में ब्लड रिलेशन जो है कल भी आपका कंटिन्यू रहेगा। बाकी डायरेक्शन के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आए हैं आपके 10 से 12 पेपर में, हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आता है नॉर्मल तौर पर, तो ये मान लो कि 10 पेपर के सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं जो पीछे जो ट्रिपल एससी में आए हैं, और बाकी एक आध क्वेश्चन जो इम्प्रोवाइज करके डाले गए हैं ताकि उस टाइप से भी क्वेश्चन आए तो आपका ये बन पाए। साथ में ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे आपके 3-4 क्वेश्चन, और बाकी ब्लड रिलेशन को हम कवर करेंगे आपका कल ऑर्डर एंड रैंकिंग करेंगे उसके साथ में, तो वहाँ पर उसके साथ उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। इस पर सवाल सिंपल सा है, बहुत बेसिक सवाल आते हैं यहाँ पर आपके, बिल्कुल एसएससी से भी एकदम और नीचे लेवल पर आप समझ लो। सवाल सिंपल है, जनक स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉकड 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, then he took a right turn and covered 1 kilometer, then he again took a right turn and walked 2 kilometer, in which direction is he going? ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। ठीक है, तो आंसर इसका सिंपली आपका आ रहा है साउथ। ठीक है, साउथ इज द राइट आंसर। सीधा सा बेसिक सा सवाल है आपके पास, जनक अपने घर से स्टार्ट हुआ आपका और नॉर्थ को चला है 2 किलोमीटर आपका, इसके बाद ये राइट टर्न को लिया और इसने चला है 1, और अगेन राइट टर्न लिया है इसने, तो ये आया आपका 2 किलोमीटर। तो अब ये और ये पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाएंगे। सवाल सिंपल है, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, तो ये डायरेक्शन आपकी साउथ है जिसमें जा रहा है। सवाल 3 तरीके से आ सकता है यहाँ पर। सेकंड सवाल, ही इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन अब की बार ये नहीं आ रहा है, समझ लो ये सवाल नहीं आया है। इसी सवाल में आपकी बार क्वेश्चन आया है, मतलब ही इज, जनक इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, सवाल ये हो चुका है आपकी बार। जनक इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास रहेगा ईस्ट वाला। ठीक है, तो ईस्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और सेकंड अगर आपके पास और सवाल पूछे तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कर सकता है, इम्प्रोवाइज करके। 3 चीजें होती हैं आपके पास जनरली, या वो किस दिशा में आ रहा है, या तो ये सवाल होता है जो आप देखना एसएससी का पैटर्न या और एग्जाम्स का पैटर्न जो भी रहता है, या फिर ये सवाल रहता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन है, दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा सवाल ये होता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है। तो जनरली ये 3 तरह के सवाल आपके पास रहते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में हो जाएगा 1 किलोमीटर ईस्ट। अगर ये आएगा कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और ये दिशा कौन सी है, ईस्ट। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था आपका, तो इसके हिसाब से तो जो सवाल पूछा गया इसके हिसाब से इसकी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बहुत कम समय दिया जाएगा, मान लो 30 सेकंड्स में दे रहा हूँ, पेपर में बहुत समय है आपके पास, मैं आपको 30 या 45 सेकंड मैक्सिमम दूंगा, तो आपकी स्पीड जो है अपने आप अच्छी बेटर बनेगी। 2-2 लाइन के सवाल होते हैं हार्ड इलाका। ठीक है, तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन, आराम से पढ़िए। साउथ आपको पता है, नॉर्थ आपको पता है कहाँ होता है, ईस्ट आपको पता है, वेस्ट आपको पता है कहाँ होता है। ठीक है, बस थोड़ी सी बेसिक सी चीज आपने ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी कोई सवाल का जवाब गलत आएगा आप में से किसी का भी, वहां पर मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूंगा डायरेक्शन के सेंस में। ठीक है, 2 लाइन का छोटा सवाल है, विनय साउथवर्ड चल रहा है 5, फिर ये आपका राइट को टर्न हुआ है 3 किलोमीटर चला है, फिर दोबारा राइट को टर्न हुआ है 5 किलोमीटर चला है, और इसके बाद ये लेफ्ट आपका चला है 5 किलोमीटर। तो सवाल बहुत बेसिक है कि ये कितना चला है, हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये टोटल कितना चला है, ये है बेसिक सा सवाल आपके पास। तो वन आंसर इज 8, अनदर आंसर इज 8। अमन का भी 8 आया है, मानवी का भी 8 आया है, बाकी शिखा का, केवल का, आप लोगों का क्या जवाब आ रहा है इस सवाल का? बहुत बेसिक सा सवाल है आपके पास। 5 किलोमीटर साउथवर्ड चला है विनय, फिर 3 किलोमीटर जो है राइट टर्न लेने के बाद वो चला है, फिर दोबारा से उसने राइट में चला है 5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया है 5 किलोमीटर, 8। ठीक है, आप सबका 8 आ रहा है। बस एक सिंपल सी चीज आपने ध्यान रखनी है, आपको पता है डायरेक्शन 4 फंडामेंटल होते हैं, ये डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये नॉर्थ रहेगा आपका, ये साउथ रहेगा, ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा। आप ये समझो कि आप इस ये व्यक्ति हो, आप जब कभी देखते हो तो आप नॉर्थ को देखते हो, आप नॉर्थ को देखते हो तो आपका दायां इसका भी दायां होगा, या इसका दायां आपका दायां होगा, ये समझना। इसका बायां आपका बायां होगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन कंपास है, इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट होगा, ये समझना। लेकिन जब आप साउथ में देखते हो ना, तो उल्टा केस हो जाता है। अगर आप साउथ की तरफ को देख रहे हो, तो जो आपके लिए राइट है वो इसके लिए लेफ्ट होगा,
ठीक है, आपका राइट इसके लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा, और आपका लेफ्ट इसके लिए क्या होगा, राइट होगा। जस्ट लाइक अ मिरर इमेज। शीशे के आगे दायां हाथ दिखाने पर शीशा बायां हाथ दिखाता है। जैसे कभी आप घर में देख रहे होगे ना, जब मैं छोटा था तो मम्मी सब्जी काटती तो मैं कहता था खब्बू हाथ की तो है नहीं है, दाहिने हाथ से काटते हैं, और इमेज में दिखता है कि लेफ्ट हैंड से वो करते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपका सीडीएस में भी सवाल आता है कई बार, है ना, 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाला फंडे से जो आता है आपके पास फोकल लेंथ का। तो वहां पर भी क्या होता है, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट आता है। प्लेन मिरर क्या है, शीशे से जितना दूर आप रखोगे अपना हाथ उतना ही दूर जो है उसकी इमेज बनेगी। बट यहाँ पर केस आपके पास वैसे वाले सेंस का नहीं है, यहाँ पर सेंस है आपके पास फेसिंग का। नॉर्थ ये है, नॉर्थ आप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साउथ चलने को बोल रहा है पर आप तो नॉर्थ को देख रहे हो, तो आप बस उल्टा कर लेना, आपके लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट। सो 8 किलोमीटर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। विनय 5 किलोमीटर साउथ चल रहा था, इसके बाद इसने क्या किया, आपका राइट को आया, साउथ वाला राइट आएगा तो लेफ्ट चलेगा मेरे, क्योंकि मैं इसके सामने से फेस कर रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट चलेगा। लेफ्ट पर ये 3 आया, इसके बाद ये राइट गया, और राइट कितना गया 5, तो ये चला गया राइट पे 5, और इसके बाद फिर ये लेफ्ट गया। अब ये जब यहाँ को देख रहा है 5 चल के तो ये नॉर्थ है, अब यहाँ से लेफ्ट चला है तो लेफ्ट ऐसे ही चलेगा। कितना चला है 5, ये था 3, ये था 5, मतलब ये डिस्टेंस भी इसकी 3 थी। सवाल पूछा गया, यहाँ वो पहुंच गया, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था इस पॉइंट से। सवाल पूछा है कि ये टोटल दूरी कितनी है आपकी, तो 3 और 5 कितना हो गई आपके पास 8, तो 8 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे सवाल आपने बता दिए तो समझ लो आपका डायरेक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। 12 सवाल हैं आपके, 10 सवाल पेपर के हैं, 2 सवाल आपके चेंज करके दिए गए हैं अगर पेपर में आए तो। ठीक है, बताइए अगला आ गया आपके पास डायरेक्शन का एंगल के सेंस में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आप जानते हैं घड़ी कैसे घूमती है, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है। तो इसका आंसर आपका क्या है। ए, केवल का आंसर आया है ए नॉर्थ वेस्ट, बाकियों का एक जवाब आया है सबसे पहले केवल का नॉर्थ वेस्ट। बहुत बेसिक सा सवाल है, एक आदमी लॉन में खड़ा है फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आप जानते हो यार, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर रहेगी। आप अगर कंपास की नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जानते हो तो आप बाकी की 4 डायरेक्शन भी जानते हो जो अंतर मध्यस्थ रेखाएं होती हैं आपकी, या दिशाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद वो आदमी 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो किस दिशा में आपका फेस कर रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट मतलब ये दिशा होती है 45 डिग्री में। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली। इसके बाद इसने क्या किया है, यहाँ पर वो ये देख रहा था, इसके बाद इसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया है, तो घड़ी तो ऐसे ही आती है क्लॉकवाइज, ये होती है घड़ी क्लॉकवाइज, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये होती है क्लॉकवाइज। आपसे कहा गया कि 45 डिग्री आया है तो ये आ जाएगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में। अब यहाँ आने के बाद ये 135 डिग्री कहाँ गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज 135 जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, आप फर्दर और जाओगे 45 डिग्री। तो ये दिशा कौन सी आपको पता है, ये दिशा है नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा कहलाती है नॉर्थ वेस्ट। तो केवल का सबसे पहले जवाब आया था नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। क्या और किसी का जवाब आया है, मानवी का भी नॉर्थ वेस्ट आंसर है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। रमेश वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हिज हाउस and turn to left and walk 20 meter. Again turning to left, he walks 15 meter. Now how far he is from his house and in which direction? तो दोनों चीजें पूछ दी है, कितना दूर है और कौन सी दिशा है उसके घर से, फ्रॉम हिज हाउस। 20 किलोमीटर ईस्ट, 20 मीटर, 20 मीटर वेस्ट। एक जवाब आया 20 मीटर वेस्ट, एक आया 20 मीटर, दो जवाब 20 मीटर वेस्ट आए। देखो सवाल फिर से समझना, एक जवाब आया है 20 मीटर ईस्ट, ठीक है, मानवी का 20 मीटर ईस्ट है, अमन और केवल का आया 20 मीटर वेस्ट। तो गलती किसी एक के सवाल में होगी, डिस्टेंस तो आपने सही बताई, बस डायरेक्शन में गलती की होगी किसी एक ने आप में से। रमेश वॉक 15 मीटर टूवर्ड साउथ, यार आप 15 मीटर साउथ को आए हो, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसके बाद आप लेफ्ट जा रहे हो। देखो आप साउथ को आ रहे हो, आप लेफ्ट जा रहे हो तो आप राइट कर देना, क्योंकि आपका राइट उसके लिए लेफ्ट बनेगा। आप 20 चल रहे हो, फिर दोबारा से आप लेफ्ट ले रहे हो, जब यहाँ वाला व्यक्ति लेफ्ट जाएगा तो अपवर्ड जाएगा,
कितना जा रहे हो, 15 जा रहे हो, 15 जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बराबर ही पहुंच चुके हो, है ना, कोलिनियर हो चुके हो आप, ये और ये दोनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 20। सवाल कह रहे हैं नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन, घर ये था, पहुंचा वो व्यक्ति ये है, तो यार दिशा तो ये कौन सी है, ईस्ट है ना, वेस्ट नहीं आएगा, ईस्ट है, और डिस्टेंस कितनी है 20, तो 20 मीटर ईस्ट आई थिंक मानवी का जवाब आया था, तो 20 मीटर ईस्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है, तो 20 मीटर ईस्ट आपका सही जवाब है, ठीक है, वेस्ट मत करना, बहुत बारीक से सवाल होते हैं यार, पॉइंट 25-25 मतलब आप एक नंबर सोच के चल रहे हो और 1.25 का काम हो रहा है। फर्दर और बता दूं 1.25 के साथ मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने हैं, लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, आपने देखा है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तगड़ा वाला, तगड़ा मतलब अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन। ऐसा भी हो सकता है पेपर, जब अभी केवल 5-7 हजार बच्चे पेपर देने गए थे अकाउंट क्लर्क का और आपके स्टेनो वाले का, तो इतने में ही लगा लो 3 शिफ्टों में पेपर हुआ, जब आपके कम से कम कुछ नहीं तो लाखों ने फॉर्म भरा, तो ये मान के चलो 50-60 हजार तो पेपर देने आएंगे, पूरे बच्चे कभी पेपर देने नहीं आते, मैं आपको बता दूं 22 हजार लोगों ने फॉर्म भरा था अकाउंट क्लर्क का, केवल 5,600 या 6 हजार हार्डली अटेंडेंस आई है आपकी, तो कभी भी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है ना यूपीएससी की ना एसएससी की, एसएससी के भी 22 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 8 या 9 लाख लोग पेपर देते हैं, बैंक के 7-8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चा पेपर देता है, ठीक है, 4 या 5 हार्डली, तो वो कई बार एरर भी होती है फॉर्म भरने में, कई बार क्या होता है आप फॉर्म भर देते हो और पैसा आप कहते हो यार फॉर्म पढ़ू नहीं पढ़ू, पैसा वाला जो पेमेंट वाला ऑप्शन होता है ना वो आप फिल नहीं करते हो, तो आपकी एप्लीकेशन काउंट हो जाती है, जब आप आरटीआई लगाओगे कि कितने फॉर्म आए कमीशन पर, तो वो एप्लीकेशन नंबर काउंट करता है, वो उसे ये नहीं पता कि पैसे आए या नहीं आए, तो एप्लीकेशन नंबर जहां जनरेट हो गया वहां पर वो एप्लीकेशन काउंट हो जाती है आपकी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास 5वां सवाल, सिंपल सा है, इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, ठीक है, तो ये पजल नहीं होती है, ये सिटिंग ही होती है, सिंपली एक ऑर्डर एंड रैंकिंग टाइप की सिटिंग होती है, जहां पर बताया गया आपके पास 6 गांव, ठीक है, और डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा केवल, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी पेपर में ना। 6 विलेज है ABCDEF, फिर आपको बताई गई है कुछ कंडीशन, ये कनेक्टर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, कनेक्टर आपने यहाँ पर ढूंढना होगा कि कौन सा किसके साथ लिंक हो रखा है, जो लिंक होगा वहीं से आपने उठाना पड़ेगा साथ में, ठीक है, कोशिश करिए कि आप 30 से 45 सेकंड के अंदर में इसका भी जवाब दे पाए। ठीक है, एक आंसर आया है ADE, मानवी हैज गॉट द आंसर एज ADE, तो सिंपल सा है, इन अ लाइन, कोलिनियर, कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, इन अ लाइन मतलब एक ही लाइन में आ रहे हो आपके, है ना, 180 डिग्री जिसे आप कहते हो सीधी लाइन, या ऐसा आ रहा होगा या ऐसा आ रहा होगा, है ना, तो इन अ लाइन मतलब एक ही लाइन में, या पेपर में कोलिनियर वर्ड भी आ सकता है इसकी जगह, तो कोलिनियर वर्ड का मतलब ये होता है एक ही लाइन में आपका, ठीक है, ADE इज द आंसर, ठीक है, तो आपका क्या कह रहा था, F इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D, आपने F को बनाया 1 किलोमीटर वेस्ट में किसके, D के बनाया, ठीक है, आपने पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपली 1 लिखो, और यहाँ पर नहीं भी लिखो, नहीं लिख लेना क्योंकि ना 2 किलोमीटर वाला सेंस है, अगर 1 1 1 होते हैं तो मत लिखो, बिकॉज 1 रिप्रेजेंट यूनिट, समय बचाओ, जितना समय बचा सकते हो उतना बढ़िया, अगर आपको दिख रहा है हर जगह 1 1 1 लिखा है, सो नो नीड टू राइट एनी न्यूमेरिकल नंबर, बट यहाँ पर बीच में कहीं 2 था तो हम इसको मार्क कर लेंगे ना, फिर वो यूनिट में नहीं रहेगा, इसलिए एफ जो है वेस्ट में आपके डी के है, अब आप ये ढूंढो कि डी या एफ से लिंक होती वाली चीज कहीं मिल रही है, देखो ये लाइन तो बी और ई की बात कर रही है तो ये काम नहीं बनाएगी, ये लाइन ए और ई की बात कर रही है, ये भी लाइन काम नहीं बनाएगी, ये लाइन सी और ए की बात कर रही है, ये भी काम नहीं बनाएगी, लेकिन यहाँ पर एक लाइन है डी जो है 1 किलोमीटर साउथ में ए के है, ये आपकी काम बना देगी, अगर डी को 1 किलोमीटर साउथ में ए के होना है तो ये ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी यूनिट हो जाएगी ए, अब डी बन गया है ए बन गया है, तो आप क्या करोगे, डी और ए बन गया तो आप देखो क्या इससे मिलने वाला अगला पॉइंट मिला, बिल्कुल मिला, ये मिला ए, ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, अगर ई के 2 किलोमीटर नॉर्थ में आपका ए है तो ए ऑलरेडी 1 किलोमीटर नॉर्थ जा चुका है, इसको 2 किलोमीटर नॉर्थ में ई के जाना है, तो अगर आप डी से 1 किलोमीटर और नीचे ई को बना लेंगे, किसको बना लेंगे, ई को, तो आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम बहुत सारे सवाल लगा लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है ना, और सवाल में आप देखो देखो सवाल में सिंपल सी चीज है, कहीं पर भी दो ऑप्शन तो है नहीं, इधर और का ऑप्शन है नहीं, मैं आपने पूरा डायग्राम भी अभी नहीं बनाया, ठीक है, आपने पूरा डायग्राम अभी नहीं बनाया, तो आपको दिख गया ए बी और ई,
ये तीनों एक ही लाइन में है, तो मैं फालतू डायग्राम बनाऊंगा भी नहीं, अगली लाइन बनाऊंगा भी नहीं, हालांकि वो अगली लाइन मेरा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। सी इज 1 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ ए, मतलब ज्यादा समय वेस्ट नहीं करने वाली कि ई आपका ईस्ट में है ए के, तो आप ई जो सी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, सी जो है वो ईस्ट में ए के है, आप बना दोगे। बी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, है ना। लेकिन यार आप ये बताओ, ये बना करके आपका फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि उसने इन अ लाइन आपको बोला है और ऑप्शन में कहीं पर भी 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं दिए, और आपको 3 ये पॉइंट जो आपके आंसर में आ रहे हैं वो दिख गए, तो आप समय बचा सकते हो अपना, फालतू की ये 2 चीज ना करते हुए 2 या 3 4 सेकंड जितना भी बचेगा उतना बचा सकते हो। सो ए डी ई इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। स्पीड को बढ़ाइए, मोमेंटम गेन करिए, स्पीड का मेन चीज ये है, ठीक है। राम ट्रेवल हो रहा है 12 किलोमीटर साउथवर्ड, मैं नॉर्थ वाले देख रहे हो साउथवर्ड, क्योंकि नॉर्थ तो आप बना ही लोगे, आप खुद देख रहे हो, मतलब आप सामने देख रहे हो, सामने दिशा कौन सी है? ऊपर में आपके नॉर्थ, तो जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट। साउथवर्ड वाले करो, वेस्ट वाले करो, ऐसे सवाल करोगे तो थोड़ा राइट लेफ्ट में आपका वेरिएशन आता है, ठीक है। थियोरी पार्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा इसका, जिसका अगर बेस थियोरी के पार्ट से क्लियर नहीं है तो 8-10 पेज का पूरा आपको इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, स्टार्ट करने के लिए, समझने के लिए, और फिर आप सवाल लगाओगे तो और बेसिकली बन जाएगा। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। 10 किलोमीटर जवाब आ रहा है, हम देखते हैं क्या 10 सही है या नहीं है। देखो बेसिक से सवाल है, 12 आप साउथ में आए हो, इसके बाद आप राइट आए हो, अगर आप राइट आए हो तो आप लेफ्ट जाओगे, ठीक है, कितना चले हो? 10 चले हो। उसके बाद आप राइट गए हो, यहाँ से आप राइट जाओगे तो आप यहीं पर पहुंचोगे, क्योंकि आपको 12 कहा गया है, ये वाला डिस्टेंस भी, अगर ये दोनों 12 हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट है। राम नाम का व्यक्ति चला है, हाउ फार वॉज राम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो राम फिलहाल यहाँ पहुँच गया है, चला यहाँ से था, तो यहाँ से कितना दूरी पर है आपका? 10। बात वही आएगा, एंड इन विच डायरेक्शन, तो आप लिखोगे 10 किलोमीटर वेस्ट, अगर पूरा का पूरा आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक ये गेम भी काफी आते हैं ये वाले सवाल, गेम वाले, गेम बेस्ड डायरेक्शन। 3 चीजें आती हैं इसमें, या 4 दोस्त लूडो खेल रहे होते हैं, या 4 दोस्त प्लेइंग कार्ड खेल रहे होते हैं, या 4 दोस्त कैरम खेल रहे होते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप है आपका, ये भी पेपर में आता हुआ देखा गया आपके SSSC के। समझिएगा सवाल को, है ना, बहुत बेसिक सवाल है, आसान सवाल है, लैंग्वेज समझिएगा और जवाब बताइएगा। क्यू किस दिशा में देख रहा है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। आई थिंक 30 सेकेंड विल बी मोर देन सफिशिएंट। डी, डी नॉर्थ, नॉर्थ जवाब दे दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसमें एक कॉमन सेंस लगाना है। अब देखो, आपने कभी भी ऐसा देखा है कि आप देखो ये कैरम बोर्ड ये होता है, आपने ऐसा देखा कि कैरम तुम यहाँ यहाँ देख के खेलोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लूडो तुम यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, कार्ड तुम यहाँ यहाँ देखोगे, है ना, मतलब ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है। सबको पता है कि जब हम कैरम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, तो वी हैव टू फेस ईच अदर, है ना, हम दो पार्टनर, हम दो पार्टनर, तो ये आपने अपने आप समझ जाना है। तो इसने क्या कहा है, PQRS कार्ड खेल रहे हैं, जिसमें से PR एक पार्टनर है और SQ एक पार्टनर है। एस राइट में है आर के, और आर हु वर्ड लगा है, हु मतलब होता है जिसका। आर जो है ये आपका वेस्ट देख रहा है, अगर आर वेस्ट देख रहा है तो भाई ये आर होगा, क्योंकि ये वेस्ट देख रहा है, ठीक है। इसे ईस्ट मत समझिएगा, है ना, आप कहोगे कि सर ये तो राइट साइड में, भाई देख कहाँ रहा है? ये वेस्ट देख रहा है। ये कहाँ देख रहा है? ईस्ट देख रहा है। भले इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये वेस्ट वाली साइड पर हो आपका, लेकिन देखने का रुख इसका वेस्ट है, इसका ईस्ट है, इसका साउथ है, इसका नॉर्थ है, ये ध्यान रखना। एस इसके राइट में है, अगर इसके राइट में एस हो जाएगा और फिर एस और क्यू पार्टनर है तो यहाँ आप क्यू बना दोगे। मैं अगला वाला बनाऊंगा भी नहीं, पेन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, क्योंकि सवाल में मेरे से क्यू ही पूछा गया था, ठीक है। क्यू कहाँ देख रहा है? तो मुझे क्यू मिल गया, क्यू जहाँ देख रहा है वो डायरेक्शन ये वाली है, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाती है? नॉर्थ। तो आप में से जिसने भी नॉर्थ आंसर दिया है, नॉर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नॉर्थ जवाब, नहीं नहीं साउथ नहीं मानवी, गलत हो जाएगा, है ना, साउथ नहीं, नॉर्थ, नॉर्थ विल बी द राइट आंसर। बहुत बेसिक सवाल है ये, आपका कैरम के सेंस में आता है, प्लेइंग कार्ड के सेंस में आता है, और आपका लूडो के सेंस में आता है। और आप जानते हो कि आप जब कभी भी ये गेम खेलोगे, आप कार्ड की तरफ जो है फेस करके खेलते हो, टेबल की तरफ फेस करके खेलते हो, लूडो की तरफ फेस करके खेलते हो, तो आमने सामने बैठे होते हो आप। तो यहाँ नहीं भी लिखा होगा पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेल अंडरस्टूड थिंग है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास, बताइए। अगेन एक अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। ऐसे सवाल को करते हुए अपने आप को इमेजिन करो। जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो ये शीड शासन कर रहा है, ये व्यक्ति है ना, बाबा रामदेव का शीड शासन कर रहा है, शीड शासन करते हुए आपने देखा है, ठीक है, योगा परफॉर्म करते हुए। तो कुछ कंडीशन यहाँ पर बताई गई, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कौन जवाब देता है पहले।
थोड़ा सा भी मन में डाउट होगा तो आप खुद ये वाला दीवार के, जैसे आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ होता है, उस सेंस में आप लेकर के एक बार इसे परफॉर्म करके देखना, फिर आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या बैठेगा, अगर कभी आपको डाउट रहता है इस केस पे। नहीं तो मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश करूंगा मिरर वाले फॉर्मेट में। ठीक है, रमन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन, सर नीचे, एंड लेग्स अप, वही शीर्षासन जिसे हम कहते हैं। इफ हिज फेस इज टुवर्ड्स द वेस्ट, अगर उसका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? हिज लेफ्ट हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन? ऑप्शन डी, अमन का एक जवाब आया है, ऑप्शन डी, बाकियों का? क्विकली यू कैन एज्यूम द सेम थिंग, अगर आप अभी टेबल, आप नीचे फ्लोर पर खड़े हैं तो आप इसको फटाफट कर भी सकते हैं और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि एक चीज क्या होती है उसके बाद। ठीक है, सवाल को आपने डी, केवल का जवाब आया है डी नॉर्थ। ठीक है, दोनों का डी नॉर्थ आया एंड डी नॉर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। आप जो है योगा परफॉर्म कर रहे हो, आपके सर नीचे है, पाँव ऊपर है। ठीक है, तो ये नॉर्थ होती है आपकी, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, लेकिन सिंपली समझिएगा, ठीक है, सिंपली समझिएगा, आप वेस्ट को देख रहे हो और उसमें भी उल्टा कर रहे हो। उल्टा मतलब यहाँ को देख नहीं रहे हो, आप उल्टे हो। यहाँ को तब होते आपका सर ऊपर होता तो ये वेस्ट होती, आपका सर नीचे है, पाँव ऊपर है आपके। ठीक है, तो ये उल्टा केस हो चुका है आपके लिए। तो सर आपके पास जब ऐसा होता है आपके पास, तो आप क्या करना ना, आप वेस्ट साइड में उल्टे हो गए, आपको एक लॉजिक बताता हूँ सीधा सीधा। और ईस्ट साइड में, जो ईस्ट साइड में आप सीधे सीधे परफॉर्म करोगे, मतलब जब आपका सर ईस्ट की तरफ है, तो जो आपके लिए लेफ्ट है वो आपके लिए लेफ्ट कब बनेगा? जब आप वेस्ट में उल्टे खड़े हो जाओगे, क्योंकि मिरर इमेज होती है ईस्ट वेस्ट की और नॉर्थ साउथ की। तो बहुत सिंपल सा सवाल है यार, सपोज तुम ईस्ट को मूव कर रहे हो, ठीक है, इसको ये समझना आप, तुम ईस्ट, क्योंकि अब यहाँ पे मैं करके तो व्यक्ति दिखा नहीं सकता आपको कि कैसे वो बैठेगा आपका, क्योंकि वहां से जो विजुअलाइजेशन होगी ना, उसका फेस जैसे यहाँ को होगा, तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ को तो उसका राइट हैंड चला गया, आप इस चीज को इसलिए प्रैक्टिकली, तो सर यहाँ पे लेफ्ट कैसे बता रहे हो आप? तो ये चीज आप ना प्रैक्टिकली एक बार देखना, वॉल के अगेंस्ट लाइन करके, वेस्ट मान करके कंपास पे, नहीं तो यहाँ समझिएगा। यहाँ को जब आप देखते हो ना, ईस्ट को, आप ईस्ट को फेस कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट ये होता है, आपको पता है ना, राइट ये होता है। अब आपने क्या किया, वेस्ट इसकी ठीक विपरीत होती है, तो मैं कह रहा हूँ वेस्ट में तो इसका उल्टा होगा, लेकिन उल्टा यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने अपने आप को उल्टा कर लिया। अगर आपने अपने आप को उल्टा कर लिया है, तो ईस्ट के उल्टे वेस्ट में भी सेम यही चीज होगी आपकी, तो मतलब आपका लेफ्ट जो है ऊपर ही जाएगा और जो आपका राइट है वो नीचे ही आएगा। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी नॉर्थ, और प्रैक्टिकली करके ज्यादा हमको समझ में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नॉर्थ आपका जिसका भी जवाब आया है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, नवा सवाल क्या कह रहा है आपसे? आई एम फेसिंग ईस्ट, अपने आप को आप ले लो, आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ? अब मैं कौन सी दिशा देख रहा हूँ? रोटेशन वाला सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ऑप्शन डी, 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 डी जवाब आया है। ठीक है, आप ईस्ट देख रहे हैं और 100 डिग्री आप क्लॉकवाइज आए, अब आप 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल सा सवाल होता है, बहुत बेसिक ही होता है ना। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है उसका डिफरेंस देख लो मॉड के अंदर, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस कितना आएगा आपका मॉड के अंदर? क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज का ये आएगा 45 डिग्री, एक तरीका ये भी है। तो 45 डिग्री जो आपका ये आएगा, तो आप ये देख लो 45 डिग्री है किस सेंस में? क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, ठीक, सॉरी 145 इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 45 ज्यादा वाला। ठीक है, तो आप क्या करना, आप जहां देख रहे थे, आप कहाँ देख रहे थे? ईस्ट, ईस्ट से 45 एंटी क्लॉकवाइज चले जाना, ईस्ट ये होता है, यहाँ से 45 आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो डायरेक्शन क्या आती है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बोथ ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके पास, विंड से किसी पोल का हिल जाना, एक्सीडेंट होने से किसी डायरेक्शन पोल का हिल जाना। ठीक है, ये इस तरह का सवाल है आपका, ये आपके पेपर में हालांकि आया अभी नहीं है, लेकिन आ सकता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट सही था मानवी, लास्ट वाले सवाल का। इस वाले का बताओ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एट अ क्रॉसिंग, कोई क्रॉसिंग है आपकी जहाँ पर एक डायरेक्शन पोल है,
जो कि आपकी चार दिशाएं दिखा रहा है जनरली। जैसे ना हम कहीं पर भी जाते हैं लिखा होता है ये रोड वो रोड है ना, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आजकल नहीं लिखा होता है, लिखा रहता है कि मानेकशा रोड ये है, करियप्पा रोड ये है ना, अलग अलग दिख जाएगा आपका, या एपीजे अब्दुल कलाम रोड ये है, अटल बिहारी वाजपेयी रोड ये है, ठीक है। तो ऐसा लिख दिया जाएगा। तो आपको बताया गया है कि विंड की वजह से ये ऐसे घूम गई है कि वेस्ट साउथ दिखा रहा है। हरीश भाई जो है हमारे रॉन्ग डायरेक्शन में जा चुके हैं, ये सोच के कि वो ईस्ट जा रहे हैं। असली में वो कहाँ चल रहे हैं, जैसे वो ईस्ट समझ रहे हैं तो असली में वो चल कहाँ रहे हैं। नो 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 नो, नॉर्थ, यू आर गिविंग द आंसर एज नॉर्थ। पढ़ो पढ़ो, एक बार सवाल को पढ़ो आराम से, एक बार आराम से पढ़ो सवाल को, ठीक है। एक जवाब केवल का आया साउथ, फिर से पढ़ो एक बार सवाल को, तसल्ली से पढ़ो, देखो बहुत बेसिक सवाल है। हालांकि भी नहीं पूछा गया है यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी में, बट एसएससी में या बाकी और कमीशन में आपका ये आता है सवाल। तो ये एक आपके लिए रहेगा इम्प्रोवाइज सवाल, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट रहेंगी आपके एग्जाम की, ठीक है। फिलहाल मैं आपको फिर से बता दूं, अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है यूके ट्रिपल एस सी का, और कल ही एक नोटिफिकेशन निकला है आपका, कल या आज सुबह का नोटिफिकेशन है एलटी के रिगार्डिंग। डेट अभी भी 25 अप्रैल ही बताई गई है, पीछे नहीं किया गया है। जो लेक्चरर की आपका एग्जाम होना है उसकी डेट 25 अप्रैल ही कही गई है, तो अभी वो डेट पीछे नहीं जा रही है। तो जब तक ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आता है तो आप मई सेकेंड वीक को आप पकड़ के चलो कि मई सेकेंड वीक तक आपका कोई एक एग्जाम आपका माइट भी वो करा सकते हैं, जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। क्या कहता है सवाल में आपके पास, आपको ये तो पता है डायरेक्शन पोल है, ये नॉर्थ दिखाएगा, ये साउथ दिखाएगा, ये ईस्ट दिखाएगा, ये वेस्ट दिखाएगा। हवा चली कुछ ऐसे घूम गया, वेस्ट बना रहा है साउथ। जो ये वेस्ट वाला भाई है ये साउथ दिखा रहा है, कहने का मतलब ये क्या हो गया, वेस्ट साउथ हो गया। तो इस जगह पर कौन आ गया, ईस्ट आ गया। इस जगह पर कौन आ गया, नॉर्थ आ गया, ठीक है आपके पास। इस जगह पर कौन आ गया, वेस्ट आ गया, यही तो हुआ। मतलब ये साउथ यहाँ चला गया हवा से घूम करके, तो ये इसकी जगह आ जाएगा, 45 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, ये इसकी जगह पर आ जाएगा, यही तो होगा। जब ये इसकी जगह चला गया है तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा, ये इसकी जगह पर चला जाएगा, और ये जो है भाई इसकी जगह पर आ जाएगा। तो सवाल क्या कह रहा है, जो हरीश भाई हैं ये हमारे रॉन्ग डायरेक्शन में चल चुके हैं, ये सोच के कि वो ईस्ट जा रहे हैं। तो हवा चलने के बाद तो ईस्ट यहाँ आया ना, हवा चलने के बाद ईस्ट यहाँ आया, इनको लग रहा है कि डंडा सही दिखा रहा है, इनको लग रहा है डंडा सही दिखा रहा है कि ये ईस्ट जा रहे हैं, लेकिन असली में ये ईस्ट नहीं जा रहे थे। ये ईस्ट जो था जब हवा नहीं चली थी तो असली में कौन सा डायरेक्शन था, साउथ। बहुत ही आसान सवाल है लैंग्वेज समझने के बाद, ठीक है। होप है क्लियर होगा आप लोगों को, अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार फिर बताओ। केवल का राइट आंसर था आपका डी। अगर ये सवाल क्लियर नहीं है, पेपर में आ सकता है, तो आप एक बार फिर से बताओ, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सवाल में कह क्या रहा है चीज को, ठीक है। डी साउथ क्लियर है, ठीक है। हाँ लैंग्वेज को समझना है आपने, लैंग्वेज से आप इसको हिट कर लोगे सवाल को। हिंदी में भी रहता है वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट वाला सीन नहीं है। अभी देखा ना आपने, जैसे डेमो पेपर भी हमने जो है देखा स्टेनो या इसका, इंग्लिश के नीचे साथ साथ में हिंदी लिखी हुई आपके पास आती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ो, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन साथ में होगा आपके, ठीक है। वन अगेन वन अनदर गुड क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ये भी आपका नहीं आया है सवाल अभी फिलहाल यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी में, बट आ सकता है। अच्छा सवाल है, समझना पहले, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, आराम से समझना, 1 मिनट लो बोले करने के लिए आप, ठीक है। आप इसका जवाब दो क्या आएगा। एक क्लॉक है कुछ इस तरीके से रखी गई है, 2 बजे का टाइम है, दोपहर के 2 PM का, मिनट की सुई दिखा रही है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वर्ड पे ध्यान देना। फिर कौन सी डायरेक्शन आपकी होगी घंटे की सुई की अगर 6 बजा है, तो सवाल ये पूछा गया है। 2 PM का रेफरेंस दिया है, 6 PM पर पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। 50 सेकेंड्स मोर आपको दिए जाते हैं, आप बताइए क्या जवाब है इसका, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, एक जवाब नॉर्थ ईस्ट आया, बाकियों का ऑप्शन डी साउथ ईस्ट, अमन का आंसर आया साउथ ईस्ट। केवल का भी साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बेसिक सवाल है, साउथ ईस्ट विल बी द राइट आंसर। देखो क्या कह रहे हैं आपसे, एक क्लॉक है, ठीक है। इस क्लॉक में आपके 2 बजे हैं, दो मतलब आप जानते हो, ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता है, ठीक है।
फिलहाल 2 जब बचे हैं तो यार यहाँ पर आपकी मिनट की सुई होगी और यहाँ कहीं पर आर की सुई होगी, ठीक है। दिस इज 12, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, ठीक है। और 6 और लिख लेते हैं क्योंकि 6 बजे का रेफरेंस उसने माना है। कहा क्या है आप ये भी जानते हो कि अगर ये असली में आपका कंपास होता तो ये नॉर्थ होती, ये साउथ होता, ये ईस्ट होती, ये वेस्ट होता, अगर असली में डायरेक्शन कंपास होता आपका। तो इसने क्या बताया, इन्होंने बताया सवाल में हमारे कि जो आपका 2 बजा है तो इसमें मिनट हैंड आपकी नॉर्थ वेस्ट दिखा रही है, जबकि कायदे से मिनट को नॉर्थ होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्थ नहीं है, ये है नॉर्थ वेस्ट। और आप जानते हो कि नॉर्थ वेस्ट ये होता है, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट है। अगर भाई ये नॉर्थ वेस्ट है तो इसका मीनिंग क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट है तो यहाँ पर डायरेक्शन आपके पास क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी, यही तो होगा आपके पास, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है, चेंज हो जाएगी ना डायरेक्शन है आपके पास। तो ये जो है आपके पास मतलब ये साउथ ईस्ट होती है असली में आपके पास, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या होती है आपके पास, साउथ वेस्ट। अब इन्होंने कहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट है। अगर ये नॉर्थ वेस्ट है जो आपकी मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट में होता है साउथ ईस्ट, ठीक है। ये आपको पता है, ऐसे ही आपको पता है जब ये आपके पास नॉर्थ वेस्ट बनी हुई है चीज, ये नॉर्थ तो है नहीं, नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ आपका कहाँ पर होता है, वेस्ट कहाँ पर होता है। तो इस सेंस में अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो यहाँ पर आपके पास होगा वेस्ट, ये यहाँ चले जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ से ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट वाली चीज ये बन जाएगी और ईस्ट के यहाँ पर आप आओगे तो ये चीज क्या बन जाएगी आपके पास, साउथ, ठीक है। जो असली में साउथ वेस्ट है ये साउथ बन जाएगा, जो नॉर्थ वेस्ट है ये वेस्ट बन जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट है ये नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में समझना ये गोले वाली चीज को, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट क्यों हुआ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली सुई को जो आपकी मिनट की सुई है 2 बजने पर, इसे नॉर्थ वेस्ट कहा गया। बहुत ही आसान सवाल है, आपसे कहा गया आप ये बताइए कि जब 6 बजेगा तो आपकी घंटे की सुई कहाँ पर होगी। देखो यार जब 6 बजेगा ना तो यहाँ पर 6 एक ऐसा समय होता है जब आपकी मिनट की सुई और आर की सुई है ना, हालांकि लेंथ थोड़ी छोटी होती है, घंटे की सुई कोलिनियर होती है, ये सीधे एक लाइन में होती है। तो ये घंटे की सुई जो 6 दर्शा रही है तो असली में ये क्या बना आपका, साउथ ईस्ट बना। साउथ तो ये पहले था, ये बना क्या आपका, साउथ ईस्ट। क्यों बना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के ठीक अपोजिट साउथ ईस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट के असली में ठीक अपोजिट क्या होता है, साउथ ईस्ट। अब की बार ये बहुत ही शॉर्टकट है, ये नॉर्थ, ये देखो समझना, ये मैंने लिखने के लिए इतना बनाया, ये बहुत ही शॉर्टकट है क्योंकि उसने कहा कि ये नॉर्थ वेस्ट बन चुका है। आप सीधे सवाल पढ़ो, 6 बज रहे हैं तो 6 तो ऐसे ही तो बजेंगे, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, 6 बजने तो ऐसे ही है। जब 6 ऐसे बजने तो घंटे की सुई नीचे ही रहनी है। अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट का ठीक अपोजिट साउथ ईस्ट कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट का ठीक अपोजिट साउथ ईस्ट कहलाता है। तो 6 बजने में घंटे की सुई ये रहेगी, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट साउथ ईस्ट, सीधे सीधे आंसर। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया कि रोटेशन कैसे घूमेगा। वर्बली अगर आप इस सवाल को पढ़ोगे तो आप बहुत जल्दी अपना समय बचा सकते हो, 15 to 20 सेकंड। जैसे अमन ने फटाफट जो है जो समय दिया गया था उसके अंदर पर जो है उसने बता दिया विद इन 1 मिनट, वैसे ही आपका जवाब आ जाएगा 15 से 20 सेकंड में। क्लियर है ये आपको, ठीक है। क्लियर है तो आप एक बार चैट में बता दो, फिर हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है फाइन, अगला सवाल जो है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। बताइएगा, एक ऐसा भी सवाल आ सकता है, ठीक है। सारे टाइप के सवाल हमने इसमें ऑलमोस्ट कवर कर लिए जो आपके यहाँ पर फिलहाल अभी ट्रेंड में है आपके, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन। देखो सवाल क्या है, इन विच डायरेक्शन डिड स्टार्ट माई जर्नी, ठीक है। मैं किस दिशा में अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, मतलब स्टार्टिंग कहाँ चल रहा हूँ ये नहीं बताया। तो ऐसा सवाल भी आपने कवर कर लिया जहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताई गई है पहले। ऐसा सवाल भी देख लिया जहाँ विंड से डायरेक्शन घूम गई है। कैरम वाला गेम वाला देख लिया आपने, साउथ वर्ड वाला देख लिया, डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों सवाल आपने देख लिया, ठीक है। जितने डिफरेंट टाइप के सवाल, टाइम वाला देख लिया आपने। तो इसने कहा है कि आप कौन सी दिशा में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे होंगे, ऑप्शन डी साउथ। एक जवाब साउथ आ रहा है, बाकियों का आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो सवाल को। अब आपने रेक्टिफाई किया, ठीक है। मानवी का जवाब है नॉर्थ, अमन का भी जवाब है नॉर्थ, ठीक है। सिंपल सी चीज, मुझे कुछ नहीं पता इस सवाल में तो आप रेंडमली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, देखो दो ही चीजें हैं मेरे लिए, या तो ये डायरेक्शन आसान पड़ती है या तो ये डायरेक्शन आसान पड़ती है, दो ही आसान पड़ती है। पहले मैं इसको बना के आपको चेक करा रहा हूँ। आप 6 चल रहे हो, इसके बाद आप राइट आए, आप कितना चले, 2 चले, फिर राइट आने के बाद 2 आप कहाँ हुए, लेफ्ट हुए, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट हो गए तो आप अपने राइट जाओगे, और यहाँ पर कितना चल रहे हो, 10 चल रहे हो। और ये कह रहा है ऐसा करने के बाद अंत में मैंने ये पाया कि मैं नॉर्थ तो चल रहा हूँ, मैंने ये पाया कि मैं नॉर्थ चल रहा हूँ। भाई ये नॉर्थ थोड़ी है, ये क्या है, ईस्ट है। देखो एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपने चलाया रेंडमली, ठीक है, रेंडमली 6 चलाया, दो ही तरीके हैं जल्दी मतलब आपके लिए जो सहूलियत होगी, या तो आप ऐसे चलाओगे क्योंकि आपके सामने, या तो आप ऐसे चलाओगे, ये भी आपके सामने, बिना मतलब का उल्टा काम करना, साउथ में करना
ये वाला काम हमारे लिए उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राइट को लेफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट को राइट में। आंसर यहाँ से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने ऐसे चलाया, ईस्ट चलाया, फिर आप 2 किलोमीटर आए, फिर आप जो है लेफ्ट हुए, तो आपको राइट जाना पड़ेगा अपने 10। उसने कहा कि ये दिशा आपकी नॉर्थ है, पर हम जानते हैं असली में यहाँ नॉर्थ नहीं है, यहाँ पर क्या है, ईस्ट है। तो भाई आप जब ईस्ट चले तो ईस्ट चल के आपको ईस्ट मिला, तो वो कह रहे हैं कि ये नॉर्थ है, तो इसका मतलब आप नॉर्थ चल रहे थे। आप कहाँ चल रहे थे, नॉर्थ। कैसे समझना, फिर और समझना। सपोज तुम ऐसा नहीं चलाते, तुम इसे नॉर्थ चलाते 6, अब तुम राइट जाते, कितना चलते 2, फिर तुम यहाँ से लेफ्ट जाते और कितना चलते 10, और ये कह रहा है कि आपने ये पाया कि आप नॉर्थ पर हो, तो सही में ही तो नॉर्थ पर हो। तो नॉर्थ का नॉर्थ कब बना, जब आपने चलना ही कहाँ से स्टार्ट किया था, नॉर्थ। फिर से समझना, अगर किसी ने ये वाला बना दिया है तो भी एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना पड़ेगा, आपने चलाया 6, फिर आप 2 आए, ठीक है, राइट को, फिर आपको कहा गया कि आप लेफ्ट में 10 हुए, क्योंकि आप साउथ में थे तो आपको राइट में जाना पड़ेगा 10। उसने कहा ये है कि ये जहाँ को मुंह बना रहा है, ये मुंह है आपका नॉर्थ, लेकिन आप जानते हैं कि नॉर्थ नहीं होता है कंपास पर, ये ईस्ट होता है। तो ये ईस्ट कब आया, जब आप चले कहाँ को थे, ईस्ट को। तो कहने का मतलब ईस्ट के लिए ईस्ट को ही चले थे, तो जब इसे नॉर्थ बताया गया तो मतलब डायरेक्शन ही कौन सी होगी, नॉर्थ को ही चलना होगा आपने, वो यहाँ पर हमने जस्टिफाई कर दिया। क्लियर है चीज, ठीक है, ये चीज क्लियर है तो बता दीजिए। हाँ, नॉर्थ चला लोगे तो और भी बढ़िया है, नॉर्थ चला लोगे तो भी बढ़िया। दो हमारे लिए ना आसान होते हैं, एक ईस्ट और नॉर्थ, वैसे नॉर्थ चला लो और बेटर है, ठीक है, नॉर्थ चला लो और भी बढ़िया, सामने रहती है वो चीज आपके ईस्ट या नॉर्थ वाले साइड, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। एक आपके पास बेसिक सा सवाल है, आप इसका क्या जवाब देते हैं। हम यहाँ पर जो है अपने सेशन को फिर विराम लगाएंगे और कल जो है हम स्टार्ट करेंगे साथ में आपकी ब्लड रिलेशन के साथ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। 1 मिनट में आपको देता हूँ। ये कहते हैं हम आपका नरेशन बेस्ड क्वेश्चन। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, वहां बता रहा होता है कि वो इसका इसके उसका ये लगता है या इस तरह से उसका संबंध है, तो आप बताओ कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता बनाता है। इस तरह का सवाल है नरेशन बेस्ड ब्लड रिलेशन का, ठीक है। देवेश सेड टू नवनीत दैट बॉय प्लेइंग हॉकी इज द यंगर ऑफ 2 ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ। देवेश ने नवनीत से कहा है वो लड़का जो हॉकी खेल रहा है वो यंगर है, यंगर ऑफ द 2 ब्रदर, 2 भाइयों में यंगर है, किसके, डॉटर के, किसकी, मेरे पापा की वाइफ की डॉटर, मेरे पापा की वाइफ की डॉटर के जो 2 भाई हैं उनमें से वो छोटा है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है हाउ इज द बॉय प्लेइंग हॉकी रिलेटेड टू देवेश, वो लड़का जो बॉय है वो देवेश से क्या संबंध रखेगा। आपका ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन के हिसाब से आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, ब्रदर इज द राइट आंसर। यहाँ पर माई वो व्यक्ति होता है जो कह रहा होता है, तो कहने वाला व्यक्ति कौन है, माई की जगह पर देवेश, ध्यान से समझिएगा। माई फादर, तो देवेश के फादर, देवेश के फादर की वाइफ, ठीक है। आपने माई फादर वाइफ, देवेश के फादर की वाइफ बनाया। इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद इसको जोड़ो, डॉटर मतलब, ठीक है, पीछे की चीज। तो इनकी डॉटर, इनकी डॉटर ये यहाँ पर आएंगी, और इनके वो क्या है, 2 भाई जो है उनमें से यंगर है, तो एक तो वो यही होगा, एक तो वो यही होगा, तो ये तो बॉय हो नहीं सकता, तो इसका मतलब एक और इनका भाई होगा, ब्रदर, और वो लड़का वो होगा जो क्या खेल रहा होगा, हॉकी। तो यही आपसे पूछा गया, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कल हम फिर से मिलेंगे इसी समय पर ब्लड रिलेशन के साथ, ऑर्डर एंड रैंकिंग को हम कंप्लीट करेंगे, तो एक चैप्टर हमारा और इसके साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जो है टॉपिक आपके, ऑलमोस्ट 5 नहीं 6 टॉपिक आपके, 6 to 7 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 6-7 टॉपिक आपके और बचेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, ओके बाय, गुड नाइट।